कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक माँ की आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उसने एक साधारण जीवन चुना। सरला, एक विधवा महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी रिया को पढ़ाने लिखाने में लगा दी। पति की मौत के बाद सरला ने मजदूरी की, घर चलाया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। रिया आज शहर की डीएम है, लेकिन सरला अभी भी वही साधारण साड़ी पहनती है, वही शांत मुस्कान रखती है। लेकिन क्या होगा जब इसी सादगी को अपमान का शिकार बनाया जाए? क्या समाज की नजरें कपड़ों से ज्यादा दिल नहीं देख पाती? ये कहानी है एक ऐसे अपमान की जो हजारों साधारण लोगों की जिंदगी में रोज होता है, और एक ऐसी बेटी की जो न्याय की मिसाल बनती है। ये कहानी आपको रुलाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और उम्मीद देगी कि सच्चाई हमेशा जीतती है। एक छोटे से शहर राजनगर में, जहां पहाड़ियां और नदियां शहर की सुंदरता बढ़ाती थीं, लेकिन समाज की दीवारें अभी भी ऊंची थीं। यहाँ की डीएम रिया एक तेज तर्रार अधिकारी थीं, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस पद तक पहुंची थीं। रिया की मां सरला एक साधारण गृहिणी थीं, जो गांव से आई थीं और शहर की चकाचौंध से दूर रहती थीं। सरला हमेशा सादगी में विश्वास रखती थीं। साधारण साड़ी, कोई मेकअप नहीं, बस एक शांत मुस्कान। लेकिन एक दिन इसी सादगी ने उन्हें एक बड़े सबक का हिस्सा बना दिया। उस दिन सरला को कुछ जरूरी पैसे निकालने थे। उनके पति का पेंशन आया था और वे एक बड़े सरकारी बैंक, नेशनल यूनियन बैंक की शाखा में गईं। बैंक शहर के बीचों बीच था, जहां अमीर व्यापारी और अधिकारी आते जाते रहते थे। सरला ने साधारण सूती साड़ी पहनी थी, जो थोड़ी पुरानी लग रही थी। उनके बाल सफेद थे और चेहरे पर उम्र की झुर्रियां। जैसे ही वे बैंक में घुसीं, सभी की नजरें उन पर टिक गईं। कर्मचारी और ग्राहक उन्हें ऊपर से नीचे देख रहे थे, जैसे कोई अजनबी घुस आया हो। बैंक के अंदर का माहौल ठंडा और औपचारिक था। चमकदार फर्श, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर्स, हमारे साथ सुरक्षित भविष्य। लेकिन सरला के लिए यह जगह सुरक्षित नहीं लग रही थी। वे धीरे धीरे मुख्य काउंटर की ओर बढ़ीं। वहां मीना नाम की एक महिला सुरक्षा गार्ड खड़ी थी, जो नए नए ज्वाइन हुई थी और थोड़ी सख्त स्वभाव की थी। मीना ने सरला को देखा और मन ही मन सोचा, यह बुजुर्ग महिला यहां क्या करने आई है? शायद गलती से चली आई होगी। सरला ने मीना से विनम्रता से कहा, बिटिया, मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं, यह लो मेरा चेक। मीना ने चेक लिए बिना ही भौहें चढ़ा ली। अरे आंटी, ये बैंक आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहां बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं, जिनके खाते में लाखों करोड़ों होते हैं। आप तो लगती हो जैसे किसी गांव से आई हो। क्या आपके पास यहाँ खाता भी है, या बस ऐसे ही घूमने आई हो? सरला ने शांत स्वर में कहा, हाँ बिटिया, मेरा खाता है, और चेक पर देख लो, मुझे 4 लाख रुपए निकालने हैं। दवा और घर के कुछ काम हैं। ये सुनकर मीना हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में मजाक था। 4 लाख? आंटी, आप मजाक कर रही हो ना? आपकी उम्र में इतने पैसे कहाँ से? जिंदगी में कभी इतने नोट देखे भी होंगे? यहां से चली जाओ भिखारन, नहीं तो मैं खुद धक्के मारकर बाहर कर दूंगी। ये कोई चैरिटी हाउस नहीं है। सरला ने फिर से निवेदन किया, बिटिया एक बार चेक तो देख लो। लेकिन मीना का गुस्सा बढ़ गया। वह चिल्लाई, कहा ना, निकलो यहां से, तुम जैसे लोग बैंक का माहौल खराब करते हो। तभी बैंक मैनेजर राजेश अपनी केबिन से बाहर निकला। वह एक मध्यम उम्र का आदमी था, जो हमेशा सूट बूट में रहता था और खुद को बहुत बड़ा इंसान मानता था। उसने शोर सुनकर पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन हंगामा कर रहा है? मीना ने तुरंत कहा, सर, ये बुजुर्ग महिला जाने को तैयार नहीं, कह रही है पैसे निकालने हैं, लेकिन लगती तो भिखारिन जैसी है। राजेश ने सरला को घूरा और बिना कुछ पूछे उनके करीब आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे बैंक में आकर समय बर्बाद कर रही हो, निकलो यहां से। सरला कुछ कह पाती, इससे पहले राजेश ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और जोर से धक्का दिया। सरला लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उनका साड़ी का पल्लू खुल गया। दर्द से उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे चुप रहीं। राजेश ने मीना को इशारा किया, इसे जल्दी से बाहर निकालो। ऐसे लोग यहां आकर मेरा और बैंक दोनों का समय बर्बाद करते हैं। मीना ने सरला को खींचकर बैंक के बाहर धकेल दिया। बाहर सड़क पर सरला गिर गईं, उनके घुटने छिल गए। बैंक के अंदर सभी लोग चुपचाप देख रहे थे।
कुछ ग्राहक फुसफुसा रहे थे। कौन जानता क्या हुआ होगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सरला उठी, अपनी साड़ी ठीक की और चुपचाप रोती हुई घर लौट गईं। लेकिन उनके मन में दर्द था, अपमान का दर्द। घर पहुंचकर वे और ज्यादा रोने लगीं। फिर फोन उठाया और अपनी बेटी रिया को सब बता दिया। बिटिया, आज बैंक में ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे भिखारी समझकर बाहर फेंक दिया। रिया, जो उस समय अपने ऑफिस में मीटिंग में थी, यह सुनते ही उनका गुस्सा 7वां आसमान छू लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। रिया ने हमेशा अपनी मां को देवी की तरह पूजा था। सरला ने अकेले रिया को पढ़ाया लिखाया था पिता के जाने के बाद। रिया ने कांपते स्वर में कहा, मां, चिंता मत करो, कल मैं खुद आऊंगी। हम साथ में जाएंगे और पैसे निकालेंगे। रिया की आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन अंदर से वह जल रही थी। वह जानती थी कि यह सिर्फ उसकी मां का अपमान नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कमी थी। अगले दिन सुबह रिया ने फैसला किया कि वह साधारण कपड़ों में जाएगी। उसने एक पुरानी साड़ी पहनी, कोई मेकअप नहीं, बस बाल बांधे। सरला भी वही साड़ी पहनी। माँ बेटी ने एक दूसरे को देखा, गले लगाया। सरला की आंखों में गर्व था। बेटी, तू कितनी मजबूत है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, माँ, यह सबक उन लोगों को मिलेगा जो कपड़ों से इंसान को आंकते हैं। वे दोनों ऑटो से बैंक पहुंची। बैंक का समय 10 बजे का था, लेकिन 11 बजे तक नहीं खुला। वे बाहर इंतजार करती रहीं, सड़क किनारे बैठकर। लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन वे शांत रहीं। आखिर बैंक खुला। वे अंदर गईं। फिर वही माहौल, चमकदार लाइट्स, व्यस्त कर्मचारी। रिया और सरला काउंटर की ओर बढ़ीं। मीना वहां खड़ी थी। रिया ने विनम्रता से कहा, बहन, हमें पैसे निकालने हैं, माँ की दवा के लिए। यह चेक देख लो। मीना ने दोनों को सिर से पांव तक घूरा। आप लोग फिर आ गए? कल वाली आंटी? और यह कौन? आपकी बहन? लगती तो दोनों देशी गवार हैं। ये बैंक हाई क्लास क्लाइंट्स के लिए है, यहां पेंशन वाले नहीं आते। रिया ने शांत स्वर में कहा, मेरी बहना, एक बार चेक तो देख लो। अगर वैलिड नहीं होगा तो हम चले जाएंगे। मीना ने झल्लाकर चेक लिया और कहा, ठीक है, इंतजार करो, वहां कोने में बैठो। रिया ने मां का हाथ पकड़ा और एक पुरानी बेंच पर बैठ गईं। बैंक में लोग फुसफुसा रहे थे, ये कौन है? लगती तो गरीब हैं, यहां क्या करने आई? एक आदमी बोला, शायद गलती से आ गईं। रिया सब सुन रही थी, लेकिन चुप रही। उसका धैर्य उसकी ताकत था। सरला थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन बेटी को देखकर अपने आप को संभाल रही थी। उन्होंने रिया से कहा, बिटिया, चलें यहां से, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया ने मां का हाथ दबाया, नहीं मां, इंतजार करो, सब ठीक होगा। कुछ देर बाद रिया ने मीना से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो मैनेजर से मिलवा दो, जरूरी काम है। मीना ने फोन किया। राजेश ने केबिन से झांक कर देखा, 2 साधारण महिलाएं। वह बोला, मेरे पास समय नहीं, कह दो इंतजार करें। मीना ने वैसा ही कहा। रिया फिर शांत रही, लेकिन अब उनकी आंखों में चमक थी। वे उठीं, साड़ी ठीक की और सीधे राजेश की केबिन की ओर बढ़ीं। तभी राजेश बाहर आया, रास्ता रोककर बोला, हाँ, क्या काम है? रिया ने चेक आगे बढ़ाया। पैसे निकालने हैं, मां की दवा और घर का काम, देख लो। राजेश ने चेक लिए बिना कहा, तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम्हारे खाते में कुछ नहीं है। ऐसे सपने लेकर मत आओ, निकलो यहां से, माहौल खराब हो रहा है। रिया ने कहा, एक बार देख तो लीजिए सर, कृपया करके अनुमान मत लगाइए। राजेश हंस पड़ा, मुझे अनुभव है, तुम जैसे रोज आते हैं और चले जाते हैं, जाओ अब। रिया का चेहरा अब कठोर हो गया। उन्होंने चेक टेबल पर रखा और कहा, ठीक है, जा रही हूं, लेकिन समय निकालकर इस चेक को पढ़ लेना, शायद समझ आ जाए। फिर मां का हाथ पकड़कर बाहर की ओर मुड़ी। दरवाजे पर रुककर बोली, इस व्यवहार का फल मिलेगा, समय सब सिखाता है। बैंक में सन्नाटा छा गया। राजेश थोड़ा गुस्साया, लेकिन बोला, बुजुर्गों की बातें, जाने दो, और केबिन में चला गया। चेक टेबल पर पड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि यह चेक सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि एक बड़े राज्य का था। अगले दिन बैंक में सब वैसा ही था। कर्मचारी काम में लगे, ग्राहक आ जा रहे। लेकिन तभी सरला और रिया फिर आईं, इस बार अकेली नहीं। उनके साथ एक सूट बूट वाला युवक था जो वकील लग रहा था। उसके हाथ में एक काला ब्रीफकेस। जैसे ही वे गुस्से, सभी की नजरें टिक गईं। सरला सीधे राजेश की केबिन की ओर बढ़ी।
राजेश ने उन्हें देखा और पहचान लिया। वही महिला। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बाहर आया, घबरा कर बोला, आप फिर? सरला मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में ताकत थी। हाँ, मैं फिर आई। कल तुमने कहा था मैं क्या कर सकती हूँ, अब देखो। उन्होंने वकील की ओर इशारा किया। ये मेरे लीगल एडवाइज़र हैं और मैं रिया, इस शहर की डीएम हूँ। और ये मेरी माँ है जिन्हें तुमने अपमानित किया। पूरा बैंक सन्नाटे। मीना का मुंह खुला का खुला रह गया। ग्राहक रुक गए। राजेश के पसीने छूटने लगे। मैडम, आप? मैं गलती हो गई। रिया, जो अब अपनी असली पहचान में थी, बोली, गलती सिर्फ मेरी माँ की या उन हजारों साधारण लोगों की जिन्हें तुम कपड़ों से जज करते हो? मैं बैंक की 10% शेयरधारक भी हूं और तुम्हारा व्यवहार बैंक पॉलिसी के खिलाफ है। उन्होंने ब्रीफकेस से पेपर्स निकाले। एक ट्रांसफर ऑर्डर, दूसरा शो कॉज नोटिस। तुम्हें मैनेजर पद से हटाया जा रहा है। अब तुम गांव की ब्रांच में जाओगे जहां साधारण लोग आते हैं, वहां सीखोगे। राजेश कांपते हुए बोला, मैडम माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रिया ने कहा, माफी उनसे मांगो जो रोज अपमान सहते हैं। बैंक की गाइडलाइन पढ़ो, हर ग्राहक बराबर है। मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन एक और मौका दे रही हूं। फिर मीना को बुलाया। मीना रोते हुए आई। मैडम माफ कर दो। रिया ने कहा, कभी किसी को कपड़ों से जज मत करना। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। सभी कर्मचारी सिर झुकाए खड़े थे। रिया ने सबको देखा। इंसान की वैल्यू सोच से होती है, दिखावे से नहीं। जो मानवता समझे वही सच्चा इंसान। फिर मां के साथ बाहर चली गई। बैंक में अब सभी को आदर और सम्मान मिलने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी हैं, लेकिन धैर्य और न्याय से उन्हें उखाड़ा जा सकता है। हर इंसान का सम्मान उसकी पोशाक से नहीं, उसके दिल से होता है। अगर हम सब मिलकर ऐसे अपमानों के खिलाफ आवाज उठाएं तो दुनिया बेहतर बन सकती है। याद रखिए, समय सबका हिसाब करता है और सच्चाई हमेशा चमकती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग सीख सकें, और चैनल रियलिस्टिक स्टोरी 9 को सब्सक्राइब करें नई कहानियों के लिए। कमेंट में पूर्ण लिखकर बताएं कि आपने पूरी कहानी देखी